आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया से आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अभी इस वक्त हम मौजूद है जेईपीसी कार्यालय में, जहां पे बहुत भारी संख्या में जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय में काम करने वाले जो लोग हैं वो आज यहां पे घेराव करने के लिए आए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आखिर क्या कारण है जो आज यहां पे ये लोग कार्यालय घेराव करने के लिए आए हैं, हम सीधा इनसे ही जानते हैं। क्या कुछ कारण है कि आप लोग आज कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले? हम लोग का यही कारण कि हम लोग को पैसा जो मिलता था उससे भी कटौती होने लगा, और फिर टाइम पर पैसा भी मिलता नहीं है, और फिर कभी मतलब जब मनमानी करता ना पीएफ का हम लोग का कोई चीज़ पता चल रहा है। पहले कटता था 1400, पीएफ कटने लगा 700, कभी किसी का 400, मतलब कुछ उसका पता नहीं है। मतलब जो कुछ आप लोगों को बोल करके ज्वाइनिंग दिलवाया गया था वो सब कुछ नहीं मिला। पहले हम लोग को 14,000 बोला गया था, लेकिन अभी 10,600 मिलता था, उसमें से भी अभी 1400 काटने लगा। इससे जिस तरीके से पीएफ कटौती में जो बढ़ता है या फिर घटा है, तो उसको लेकर के कोई नोटिस आया था आप लोगों के पास? नहीं, कुछ नहीं हम लोग को मिला है। बढ़ना चाहिए तो और उल्टा घट रहा है पीछे। हाँ, बढ़ने से चलते हुए घट रहा है पीछे। यहाँ पे लगातार जो है इनका कहना है कि जिस तरीके से इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ोतरी होने के बजाय और घटती जा रही है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ काम कर रही थी जो कि अब यहाँ पे ये लोग इस तरीके से यहाँ घेराव करने के लिए आए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग घेराव करने के लिए निकले हुए हैं, क्या कुछ मतलब मांग है आप लोगों की यहाँ पे? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को मैंने कोई भी कंपनी आए यहाँ पर, लेकिन हम लोग को स्थायी काम मिले। हम लोग को मैंने जैसे अभी पता चल रहा है कि 1 साल के लिए हम लोग को रखा गया, फिर दूसरा कंपनी को दिया जा रहा है टेंडर, और फिर हम लोग को काम से निकाला जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को मैंने कोई भी कंपनी आए, हम ही लोग का काम नहीं रखा। कहाँ से आए हैं आप? हम रांची से हैं। रांची के उत्कृष्ट विद्यालय में क्या काम करती हैं आप? हम गार्ड हैं वहाँ पे, सुरक्षा कर्मी का काम? हाँ हाँ। जब से उत्कृष्ट विद्यालय हुआ है तो उस वक्त जो कंपनी का टेंडर था उस वक्त आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तो अब इनका क्या कहना है कि किस तर्ज पे आप लोगों का वेतन घटाया जा रहा है? हम लोग का पेमेंट पहले मिलता था 10,642 रुपया, अभी 10,100 रुपया मिल रहा है। उसके बाद हम लोग का फुल पेमेंट सुनने में आया है कि 17,000 है, लेकिन हम लोग को उतना मिलता नहीं है। तो इसी को लेकर के आज आप लोग यहाँ घेराव करने के लिए निकले? हम लोग का काम भी रहे, इसलिए भी हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग को पता चला है कि नवंबर महीना से हम लोग का काम नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग का काम भी रहे और हम लोग का वेतन भी कटौती नहीं हो और हम लोग को सैलरी स्लिप मिले। अचानक से काम से हटा देने का नोटिस भी आप लोगों के पास आ चुका है? हाँ जी, हटा दिया हम लोग का है। बोला है कि हम लोग जैसे आप लोग जब यहाँ तक हैं, नवंबर के बाद आप लोग हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग तो शुरू से काम करते जा रहे हैं। पीएफ में कटौती आ रहा है, 17,000 18,000 कहते हुए भी हम लोग को दिया जा रहा है कटौती सीधे 700 रुपया। ये कौन सा नियम हो गया है? 10,000 16,000 कहा गया था, 1600 में से भी घटाते आन के 10,000 में आ गया, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। फिर से भी हम लोग लातेहार से आ रहे हैं, गार्ड हम लोग हैं, सुरक्षाकर्मी। लातेहार से यहाँ पे सिर्फ घेराव करने के लिए और अपनी नौकरी को स्थायी करवाने के लिए आए हैं। हम लोग स्थायी, कम से कम स्थायी तो हम लोग हो जाएं, पेमेंट बढ़ाया जाए। कम पेमेंट क्यों है? लगातार जो कर्मी यहाँ पे घेराव करने के लिए आए हैं वो विभिन्न जिलों से यहाँ पे आए हैं, और उनका कहना है कि उनके पास नोटिस भी आ चुका है कि उनको यहाँ पे नवंबर महीने के बाद उनकी नौकरी भी खतरे में है। इसे लेकर के ही यहाँ पे वो घेराव करने के लिए आए। ये जो पूरा घेराव का जो कार्यक्रम है उसका संचालन जो है वो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। हम उनसे भी जुड़ते हैं कि जिस तरीके से वो 60-40 नाई चलतो या फिर 1932 खतियान के लिए इतनी उन्होंने शिद्दत से जो धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, उसके बाद आज अब ये सुरक्षा कर्मियों के समर्थन में उतरे हैं। तो आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। लगातार 1932 खतियान 60-40 नाई चल तो हमेशा आपने उन लोगों के हित में आवाज़ उठाई है जो कि परेशानियों में रहे हैं। अभी सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मियों का कहना है कि उनके वेतन में कटौती हो रही है और नवंबर महीने में उनकी नौकरी भी खतरे में है। तो क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? जी, यह आउटसोर्सिंग कंपनी ठेकेदारियों का मनमानी चल रहा है इस राज्य के अंदर, और राज्य के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत जो फ्रंटलाइन कंपनी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों पर जो सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी और माली कर्मी के रूप में सैकड़ों माताओं बहनों का जो नियुक्ति किया था, और उसके बाद जो उन्होंने जॉइनिंग लेटर पर 18,000 रुपया वेतन भुगतान का लिखित रूप से जिक्र किया है, कभी दिया नहीं है। कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 5,000, अब धीरे धीरे और कटौती करते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ अन्याय है। और
फ्रंटलाइन कंपनी के मनमानी की वजह से झारखंड राज्य के अंदर सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं, जिसका भरण पोषण, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का सामग्री, किसी किसी घर में गंभीर बीमारी है तो किसी किसी घर का जो है कि माता पिता का दवाई का खर्चा, रोज़मर्रा का आवश्यकता सामग्री का खर्चा यही वेतन से संभव होता था। लेकिन फ्रंटलाइन कंपनी के मनमानी की वजह से झारखंड राज्य के अंदर सैकड़ों आदिवासी मूलवासी झारखंडियों के परिवार प्रभावित हो गए हैं। इसीलिए आज हम लोग झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और साफ साफ शब्दों में हम लोग कह देना चाहते हैं कि झारखंड राज्य के अंदर जो ठेकेदारी चलाया जा रहा है, जो मनमानी किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और तमाम कर्मियों को अस्थायी किया जाए, समय पर वेतन भुगतान किया जाए और पेमेंट स्लिप दिया जाए। पता नहीं चल रहा है रे बाबा यहाँ वेतन में कितना यहाँ घोटाला कर रहा है, बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, खून चूस रहा है। इसलिए अब राज्य में अब खून चूसने वाला काम नहीं चलेगा, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। यही गेट पर हम लोग गेट के बाहर रहेंगे, उन लोग गेट के अंदर रहेंगे निश्चितकालीन। ये ना गेट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हिलेंगे नहीं हम लोग। आज फैसला होना चाहिए कि हमारी मांग पर इन लोग को क्या कहना चाहते हैं। ऑन द स्पॉट लिखित रूप से जब तक बातें नहीं बनेगी यहीं का यहीं हिलेंगे, वो लोग अनिश्चितकालीन अंदर रहेंगे, हम लोग यहीं पे अनिश्चितकालीन रहेंगे, ये हम ऐलान करते हैं। जब तक आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी, आप जितनी संख्या में यहाँ लोग आए आप लोग यहीं बैठे रहेंगे और बढ़ेंगे, एक इंच नहीं हिलेंगे, एक इंच इधर दाएं बाएं नहीं होंगे। यहीं से या तो हमारा लाश और अर्थी उठेगा, अन्यथा हमारा समस्या का समाधान होगा। लगातार यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग आंदोलनरत हैं, इनका कहना है कि अगर इनकी बातें यहाँ पे नहीं सुनी जाती हैं तो ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे आंदोलनरत रहेंगे, या तो फिर कर्मियों को यहाँ बाहर आकर इनसे बातचीत करनी होगी, जो भी इनकी मांगे हैं उसे लेकर के कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।